मैं अगली सवाल की तरफ जाऊंगा सर। आलोक हंसा जी का सवाल है कि सर मैं हसदा लोकसभा प्रभारी का प्रभारी हूँ और मेरा प्रश्न है कि ग्राम सभा पूर्णतः लागू करने के लिए क्या क्या कठिनाई है और इसका किस तरह से जल्दी हम समाधान पा सकते हैं। देखिए, ग्राम सभा को टोटली एम्पावर करने के लिए पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पेशा लॉ में फिर पेशा नियम जो है, ये 3 जगह जो है वो बेसिक अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। और इसके साथ में फिर कुछ और एसोसिएटेड लॉज है, पंचायती राज अधिनियम है, उसके बाद में लैंड रेवेन्यू कोड है डिफरेंट स्टेट्स के, और इसके साथ में फिर अगर जहाँ तक मैं शेड्यूल्ड एरियाज की बात करूँ तो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में अमेंडमेंट की जरूरत है, डीएमएफ रूल्स में अमेंडमेंट की जरूरत है, थोड़ा कंपनीज लॉ में भी और आईटी एक्ट में भी हल्के अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ग्राम जब तक ये अमेंडमेंट्स प्रॉपरली नहीं होते तब तक ग्राम सभा को फुल्ली एम्पावर नहीं किया जा सकता। जो हम कहते हैं कि भाई ग्राम सभा को ये निर्णय हो कि भाई वो अपने गांव को कैसे कंडक्ट करे, अपने गांव की ज़मीन है या वहाँ की संपत्ति है उसका वो मैनेजमेंट कैसे करे और बाहर के लोगों का उसमें एनक्रोचमेंट ना हो, अगर उसको गवर्नमेंट को देना है या प्राइवेट कंपनीज को भी देना है तो वो कैसे निर्णय ले, कौन से कंडीशंस पर उसको दे या ना दे। तो ये तमाम चीज़ों के लिए जब तक ये अमेंडमेंट्स नहीं होंगे तब तक ग्राम सभा जो है वो फुल्ली एम्पावर्ड नहीं होंगी, क्रियान्वित नहीं हो पाएंगी पूरी तरह से। और मैंने फॉर्चुनेटली इंडिजिनस राइट्स के जो 2 बिल दिए संसद को 2018 में लगभग जो है वो, और अभी मैंने 26 जनवरी को 11 राज्यों को पिटीशन किया पेशा नियमों के ऊपर में, उसमें ये कैसे बनना चाहिए करके मैंने काफ़ी प्रोविजंस उसमें डाले हैं। बट सरकारें जो इसको करने के लिए इमीडिएटली तैयार नहीं है, तो इसके लिए तो उनको पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, थोड़ा असेंबली में भी जाना पड़ेगा एपीआई के लोगों को, तब ये चीज़ें थोड़ा फास्ट हो जाएगी ऐसा मुझे लगता है। ओके, छत्तीसगढ़ से किरण कुमार जी है, उनका सवाल है कि सर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो है शेयर होल्डर और पेशा कानून के क्रियान्वयन की अभी थोड़ी बात करने लग गए, लेकिन वो ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं 25-50% उसको लागू कर दूंगा, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही और फिर मैं ईवीएम पे शॉर्ट में मैं बोलूँगा। छत्तीसगढ़ में जो मेरी पहली पिटीशन जो है वो छत्तीसगढ़ में ही मैंने मॉडल पिटीशन बनाई, 26 जनवरी 2021 को दिया मैंने। उसके बाद जो गवर्नर है, ऑनरेबल गवर्नर है, वो कहने लगी है कि भाई शेयर होल्डिंग राइट्स की बात हो रही है, और ये बात तो मैं 2008 से कर रहा हूँ, लेकिन ऑन रिकॉर्ड इसको मेरे इंडिजिनस राइट्स के बिल्स में मैंने लाया, अभी ये पिटीशन में मैंने लाया। 2015 में भी एक पिटीशन की थी मैंने ट्राइबल मिनिस्ट्री को, पंचायती राज मिनिस्ट्री को जो है वो प्राइमरी एलिमेंट्री पिटीशन थी, उसमें भी ऐसा तमाम चीज़ें थी। तो अभी ये कह तो नहीं रहे, लेकिन मैंने क्लियरली ये बात कही है कि गवर्नर को मैंने रास्ता सजेस्ट किया है कि जब तक ये अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं हो जाते, या आप में जो पेशा लॉ है और ये बाकी लॉज की बात कर रहा हूँ उसमें ये अमेंडमेंट नहीं होते, तो जो 5th शेड्यूल में गवर्नर को रेगुलेशन निकालने का जो अधिकार है, तो वो रेगुलेशन निकाल कर MMDR एक्ट 1957 और DMF रूल्स को अमेंड कर जो DMF में ऑलरेडी पैसा आ रहा है, जो रॉयल्टी का एक पोर्शन है वो DMF में आ रहा है, रॉयल्टी का इक्विवेलेंट पोर्शन जो है, तो उसमें से उसका 50% पैसा जो है वो बाकी डेवलपमेंट के काम के लिए रखे, और 50% पैसा जो है उसमें शेयर होल्डिंग राइट दे दे उनको। वो शेयर होल्डिंग राइट जो है वो किसी भी तरह से दिया जा सकता है, उसके 5-6 तरीके हो सकते हैं, या तो वो कंपनीज में डायरेक्टली दे दे, या तो फिर उतने जो है शेयर्स खरीद के दे दे, या तो उस तरह का कोई म्यूचुअल फंड जो है इंडेक्स करके जो है वो बनाकर खरीद के दे दे उनको। तो इस तरह के जो है कई तरीके हो सकते हैं। तो ये रास्ता मैंने रेगुलेशन गवर्नर अगर निकालती हैं तो वो पॉसिबल है, यानी लिमिटेड वे में शेयर होल्डिंग राइट्स देना अभी भी बगैर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किए और ये बाकी लॉज को अमेंड किए, लिमिटेड वे में पॉसिबल है। वो रास्ता मैंने ऑलरेडी सुझाया है, और मैं समझता हूँ कि भूपेश बघेल जी की जो गवर्नमेंट है और गवर्नर जो है छत्तीसगढ़ की उके मैडम जो है वो इस पर विचार करेंगे अगर पॉजिटिवली, तो रास्ता निकल सकता है। अगर वो करना चाहे तो, ना करना चाहे तो फिर वही इशू होता है कि आप आदिवासियों को गैर आदिवासी रखना चाहते हो और जो सही मुद्दे का अधिकार है वो उनको देना नहीं चाहते, और फिर जाके भोपाल में जो है जनजातीय गौरव दिवस लगाते हो और उजुल फुजुल की बातें करते हो, तो इससे समाधान नहीं निकलेगा। अगर राइट सेटल करना है तो प्रॉपरली करना चाहिए। ईवीएम के ऊपर में किसी ने बात कही थी, मैं बार बार ईवीएम्स के ऊपर बहुत सारी बात कर चुका हूँ, और ईवीएम कैसे रेगुलेट हो सकती है या ईवीएम कैसे हट सकती है उसमें मैंने बताया है, बहुत बार बोला है कि भाई इट रिक्वायर्स अ सिंपल अमेंडमेंट इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, and if the BJP government is not moving that bill,
एनी इंडिविजुअल सिंगल एमपी कैन इंट्रोड्यूस अ प्राइवेट मेंबर्स बिल। और अगर कोई एमपी को अगर वो बिल बनाते नहीं आ रहा तो मैं बना के दे सकता हूँ, मेरे लिए एक 10 दिन का भी काम नहीं है। ये बात मैं पहले भी ऑफर कर चुका हूँ। और सुप्रीम कोर्ट से तो लोगों ने प्रयास करके देख लिया, वो तो वही बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से उसको हटाने का ऑर्डर आता है या नहीं रेगुलेशन का, तो मैं तो उस पर बोल नहीं पाऊंगा। पर जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रयास किया वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। कुछ लोग तो कह रहे थे कि यूएन में जाकर इसको हटा लेंगे, तो वो वही ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि भाई यूएन में जाके हट सकती है या नहीं, या सुप्रीम कोर्ट से हट सकती है या नहीं। लेकिन मेरे लिहाज से दो रास्ते मैंने बताए हैं। पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में ऑलरेडी बैलेट है, ईवीएम को केवल हटाना है, वो एक बात है। या ईवीएम आपको रखना है और 100% पेपर ट्रेल करना है या 50% करना है, वो भी उसमें लाया जा सकता है, ये एक बात है। और तीसरा और एक रास्ता मैंने बताया है, जो एक अलग रास्ता है कि भाई कोई भी कंप्यूटर साइंटिस्ट है, 2 लोग हो 3 लोग हो, अगर वो चैलेंज करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ऑफिशियल चैलेंज करते हैं विथ एफिडेविट एंड ये तमाम चीज़ें, तो उनकी लीगल गारंटी मैं ले सकता हूँ। और फिर वो उस तरह का जो है उसको टैंपरिंग करके दिखाए ऑफिशियली, उसकी लीगल सेफ्टी के परमिशन हम सब लेंगे। और अगर वो प्रूव हो जाता है तो फिर ईवीएम हटना और भी आसान होता है। पर मैंने काफ़ी कंप्यूटर साइंटिस्ट को ढूंढने की कोशिश की, पर अभी तक मुझे इंडिया में काफ़ी लोग समझाते तो है, लेकिन आगे आकर करने के लिए कोई काम तैयार नहीं हो रहा इंडिया के अंदर।